2014 का इतना हैवी फ्लड मतलब फील किया या फेस किया हमारे लोगों ने, उसके बाद में स्टेट और सेंटर ने जिस तरह से कमिटमेंट्स की थी, जिस तरह से भी उन्होंने कहा था हम इसको सहायता करेंगे, अगर वो सहायता आई होगी वो तो उस वक्त की सरकार बता सकती है। तो उस सहायता के बाद में सेफ्टी मेजर्स क्या लिए गए? मैंने तो इन नदी नालों में देखा जो 2013-14 तक का सेफ्टीज लिए थे, चैनलिंग की थी, क्रिएट बंड लगाए थे, कंक्रीट बंड लगाए थे, वही 2014 से पहले का, उस फ्लड से पहले का जो काम है वही है। 14 के बाद का किसी भी नाले में मैंने कहीं पर भी रिपोर्ट नहीं देखा कि जहां उन्होंने फर्दर सेफ्टी मेजर्स लिए हो। अगर लिए होते तो इस तरह के नुकसानात नहीं होते। तो इसलिए आज अगर फिर सीरियसली ये नहीं होना चाहिए नई बात 9 दिन के लिए कि आज सारे लोग चलाएंगे, आज सरकार भी कहेगी कि असेसमेंट करो और डिटेलिंग दे दो और 18 दिन के बाद ये न्यूज़ ही गायब हो जाए, तो उससे हमारे इस समाज को आने वाले दिनों में ज़्यादा नुकसान उठाना पड़े। नेचुरली जहाँ ताजरों को नुकसान हुआ, चूंकि जो नीचे डाउन साइड है, ऊपर का फास्ट फ्लड आया तो नीचे अनंतनाग से ही लेकर बराबर श्रीनगर तक जो आबादी या कमर्शियल एरियाज में जो पानी चला गया, जो उनको नुकसानात हुआ वो तो अलग है। मगर मैं फिर एक बार ये कहूँगा कि हमारा बड़ी मुश्किल से कम फ्रूट था मगर सेहतमंद फ्रूट तैयार हुआ था, मगर इनकंसिस्टेंट बारिशों की वजह से वो भी सड़ करके नीचे गिर रहा है, वो एक नुकसान है। दूसरी तरफ से ट्रांसपोर्टेशन, रास्ते कटने की वजह से अवेलेबल नहीं है, वो तीसरा नुकसान है। फिर मंडियों में जाएगा तो वहाँ कोई उठाने वाला नहीं होगा, वो एक और नुकसान है। इसी तरह से पैडी ठीक ठाक हेल्दी थी, मतलब काफ़ी सूखे के बाद भी जो बीच बीच में बारिशें हुई थी, आप इन बालाई इलाकों में देखे, एक उम्मीद थी उनका सालाना फसल मकई, कुछ हद तक राजमा थे, पैडी था, वो भी इनकंसिस्टेंट बारिशों ने तो कम्प्लीटली दबा दिया। अब वो पकेगा नहीं तो उसका फसल निकलेगा नहीं। हमें उन एरियाज को भी देखना पड़ेगा, एग्रीकल्चर महकमे को उसको देखना चाहिए, हार्टिकल्चर महकमे को अपनी असेसमेंट लेनी चाहिए कि किस तरह के नुकसानात आम लोगों के हो, और उसी तरह से जो हमारे ताजिर साहिबान हैं नीचे जो प्लेन एरियाज में है, और उसको भी असेस करना चाहिए और हेल्पिंग हैंड लोगों के लिए। लगातार करीब 40 घंटे बारिश होने की वजह से जो हमारे नाले हैं, खासकर ब्रिंगी, सांद्रन, इस एक्सट्रीम साउथ कश्मीर में ये वल्नरेबल सिचुएशन अख्तियार किए हैं, और इसकी वजह से काफ़ी नुकसानात हुए। सरकारी स्ट्रक्चर का भी नुकसान हुआ, पुलों का, सड़कों का, हॉर्टिकल्चर का, एग्रीकल्चर का, पीएचई का ज़बरदस्त नुकसान देखा। और उसके साथ साथ ज़ाती तौर पर कई गरीब गुरबा लोगों के नुकसानात हुए। अभी भी खबरें हमारी आ रही है, रिंगमंडू से काफ़ी मकानों के क्रैक्स हुए हैं, कुछ मकान बह चुके हैं। उसी तरह से कल जैसे द्रबिहाल में हमने देखा, गरीब गुजर बकरवाल हैं, उनके माल मवेशी का नुकसान हुआ। तेज़ बारिशों ने, तेज़ पानी ने बहा के लिए हैं, बड़ी मुश्किल से कुछ बॉडीज़ उन्होंने निकाली, तो बाकी बॉडीज़ का तो पता ही नहीं। इस तरह से हमने जब कल इस इलाके का दौरा किया, हमने गुरीनाड़ में देखा नुकसान, हमने आपके रेन सोगन में नुकसान देखा, कमर में देखा, गुवास में देखा, यकड़बरू में देखा, सोहन के पास में नुकसान है, खाडार में नुकसान है। उसी तरह से अगर दूसरी साइड देखेंगे तो कांडीवारा में ज़बरदस्त नुकसान है, एग्रीकल्चरल लैंड बहा के ले गया, और मतलब लाइव जो हॉर्टिकल्चर के जो आर्चर्ड्स थे उनको वॉश आउट करके ले गया, पुल बहा के ले गया। हिलर में अगर आप देखेंगे, खलहार हिलर में, वहाँ कंप्लीट आर्चर्ड्स के बीच में से पानी चला गया, और स्टैंडिंग पैडी, मतलब हज़ारों कनाल पैडी लैंड को वॉश आउट करके ले गया। लेट नाइट मैसेज आई कि हिलर के पास में पानी ने टर्न लिया है, जो आज से 30 साल पहले के बांध लगे हुए थे उनको काट करके बस्ती की ओर खतरा बना दिया। आज तो अल्लाह ताला ने बचा लिया, मगर अगर कल कोई फिर इस तरह का आएगा तो सबसे वल्नरेबल पॉइंट हिलर आरामा में है। उसी तरह से देखा हमने बदसगाम में जो रोड्स बने हुए थे वो बहा के ले गए। हाकूरा में हमने देखा कि नाले ने काफ़ी डेंजरस सिचुएशन बनाई है, जो दोनों किनारे हैं। हायर सेकेंडरी के साइड में नुकसान है, नीचे मलिकपोरा में दोनों आबादी वाले एरियाज़ को नुकसान पहुंचा है। आरखोशीपोरा में ब्रिज के ऊपर और नीचे दोनों तरफ नुकसान है। फिर हमने देखा शंकरपोरा में किनारे बहा के ले गया, मेन लैंड जो थी वहाँ लोगों की। जालक्रीडी में देखा कि जो करोड़ों रुपए का ब्रिज बना हुआ है
उसको नीचे मतलब काफ़ी उसने नुकसान पहुंचा है, जिसको माइन्यूटली देखने की ज़रूरत है। महमूदाबाद में हमने देखा इस तरह से जो मोटे मोटे एरियाज में, जलडूरा का रिपोर्ट आया मुझे कि वहाँ एग्रीकल्चर लैंड बहा के ले गया। माटपोरा का ब्रिज जो है, जो बड़ी मुश्किल से सदियों में एक बार बना था, थैंक गॉड जो मेन स्ट्रक्चर है वो बीच तो कायम है, मगर उसका अप्रोच साइड तो कंप्लीट वॉश आउट करके ले गया, जिससे ये एरियाज अनकनेक्टेड हुए। ये हमने मोटे मोटे तौर पर देख लिया। फ्लड कंट्रोल के जो पहले वाले काम थे इन नालों पर, वो सब तो ले ही गया, और साथ में जो नए एरियाज इस सैलाब ने खोले हैं उनको भरपाई करना मुश्किल है। तो इसलिए इस सारी चीज़ को देखकर, ये तो इस एरिया का मैंने माइन्यूटली देख लिया, मगर खबरें तो दिवसर है, खबरें तो नूराबाद से है, खबरें तो कुलगाम से है, खबरें तो अनंतनाग से हैं, बिजबिहारा से हैं, कुलगाम से हैं, साउथ कश्मीर के बहुत सारे एरियाज से हैं, तो जिनको शायद अब सरकार को देखना चाहिए माइन्यूटली। मत जो ये डैमेजेस हुए, पुराने सब जो सेफ्टीज है उसको वॉश आउट किया, साथ में नए वल्नरेबल एरियाज खोल दिए। इसमें फ्लड कंट्रोल को और इरिगेशन को काफ़ी नुकसान हुआ। जो इरिगेशन लादें बनी हुई थी वो सब वॉश आउट हो गई। मुझे लगता है कि अगर डिटेल इसकी तखमीना लगाया जाए तो कम से कम 10-20 हज़ार करोड़ का तो इसी एक्सट्रीम साउथ के फास्ट फ्लड एरियाज से, मकानों से लेकर जो मालियाती नुकसान हुआ है लोगों को, सरकारी स्ट्रक्चर का नुकसान हुआ, 10-15 हज़ार करोड़ का तो ये इमीडिएट नुकसान है। अब ऐसे में मेरी गुजारिश है स्टेट गवर्नमेंट से कि डिटेल असेसमेंट करवा दे। जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, डिप्टी कमिश्नर है, एसडीएमओज है, इनको जाना चाहिए और अपने अपने एरियाज में डिटेल के साथ में देखना चाहिए और कंसर्न डिपार्टमेंट्स को साथ लेना चाहिए, और ताकि एक डिटेल रिपोर्ट 4-5 दिन के अंदर आ जाए। तब हम चाहेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें खुले दिल से मतलब सपोर्ट करे लोगों को, और मरकजी सरकार को भी ऐसे नागहानी आफत के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों के मदद के लिए सामने आना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ये असेसमेंट लेने के बाद में इन एरियाज में इन लोगों को, चूंकि कश्मीर के एरियाज जो हैं यहाँ पहाड़ ज़्यादा है, 80% एरिया तो हमारे पहाड़ हैं, 20% में नदी नाले भी हैं, रिहायशी मकान भी है, एग्रीकल्चर भी है और हार्टिकल्चर भी है। अगर इस तरह की ये सिचुएशन बनी रही तो खुदा न करे आने वाले 10-15 साल के बाद में तो यहाँ एक दाना मतलब पैदावार होने के लायक नहीं बचेगा, अगर इनको प्रोटेक्टिव मेजर्स नहीं लिए गए।